गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। भैया खा पी लिया ना बढ़िया, एकदम तंदुरुस्त हो गया ना, खा पी के बढ़िया एकदम। हाँ, छाछ दही वही पूरा एकदम बढ़िया यहाँ तक खा लिया आराम से, बस रायता ना फैले बस हो गया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए भाई, आज का जो फंडा है, आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई, वो है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन का टॉपिक शुरू करते हैं यार। तो डायरेक्शन देखिए एक ऐसा टॉपिक है जी। तो डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक। गुड आफ्टरनून श्वेता जी, गुड आफ्टरनून सभी को, सभी गुड आफ्टरनून, हिमांशी जी, मोनिका जी, राधा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो डायरेक्शन देखिए एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन आपके लगभग लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे आप किसी एंट्रेंस की बात करें, ठीक है भाई, और चाहे आप बात करें पर्टिकुलर किसकी बात करें, चाहे आप किसी जनरल कंपटीशन की बात करें, आप किसी भी चीज की अगर बात करिए, तो ये टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है भाई जिसका कम से कम एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आना ही आना, ठीक है भाई। असलम जी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम असलम जी, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए भाई, आज समझते हैं, पर इसका थोड़ा बेसिक फंडा क्लियर कर लिया जाए। तो देखिए, जैसे ही डायरेक्शन की बात आती है, हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, और इमेजवा क्या है भैया, इमेजवा ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डायरेक्शन टोटल मिला के होती कितनी है। और जब भी कभी आप, ये इतना मोटा काहे लिखा रहा है भैया, तो देखिए भाई, तो जब भी कभी आप बात करेंगे, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टॉप मोस्ट डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और एक बार अगर आपको नॉर्थ पता चल जाए, तो नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पे क्या मिलता है, हमेशा आपको ईस्ट मिलता है, ठीक है। एक बार आपको ईस्ट पता चल गया भाई, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर ईस्ट पता चल गया तो ईस्ट के अपोजिट में क्या हो जाएगा भैया, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया जी। सिम्मी जी क्या करें सर, बड़े दिन बाद हम आए आपके दर्शन करने। दर्शन करने आप मेरा हैं, मैं शिवलिंग हूँ का भैया, कहा है मेरा दर्शन करने, अरे पढ़ने आया ना भाई, दर्शन करने आया। चलिए, आई जा समझिएगा ध्यान से फिलहाल के लिए। तो भैया नॉर्थ के सामने क्या हो जाएगा भाई, साउथ हो जाएगा। अरे भाई पढ़िए बस आराम से, एकदम एकदम बिंदास होके, खुशी खुशी, हाँ। दर्शन करने तो भैया आराम से वहां जाइए, हरिद्वार प्रयाग जाइए, खूब घूमिए, इलाहाबाद जाइए, खूब बढ़िया दर्शन मिलेगा। हाँ, चलिए आइए देखिएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भाई मेन डायरेक्शन, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन इसी को आप बोलते हैं न्यूज। इसके अलावा चार दिशाएं इसकी और होती, कौन सी भाई, इनके बीच बीच वाली, जैसे इसकी हम बात करें भैया तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, इसकी बात करिएगा तो ये हो गया साउथ ईस्ट, इसकी बात करिएगा तो ये हो गया साउथ वेस्ट, और इसकी बात करिएगा भैया तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो ये चार दिशाएं आपकी जो होती है भाई वो मेन हो गई। और चार दिशाएं जो इनके बीच बीच वाली होती है भैया, वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है इसकी कार्डिनल डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो पहली कहानी ये मुझे समझ में आ गई। अब इस फिगरवा को दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिएगा भाई, क्योंकि बिना इस डायग्राम के ना तो पर्टिकुलर आपका सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक क्लियर होगा, और ना तो भाई पर्टिकुलर आपका कोई आगे का फंडा क्लियर होगा, ठीक है भाई। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग जी। चले भाई, आइए अब जरा देखेंगे ध्यान से। दूसरी कहानी इसमें एक चीज और फंसती है, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट और राइट की मूवमेंट, ठीक है भाई। तो जब भी ध्यान रखेंगे, जब भी हमें यहाँ क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट टर्न करना पड़ेगा, ये अंडरस्टूड आपको होना चाहिए भाई कि हम क्या करेंगे, कि हम उसको 90 डिग्री एंगल के साथ ही हमेशा टर्न करेंगे, चाहे वो लेफ्ट की बात करे बाबू, चाहे वो राइट की बात करे। क्लियर फंडा, हाँ जी। चलो भैया आइए आगे तब बढ़ते चलते हैं, फटाफट फिर समझेंगे कि सर जब लेफ्ट राइट भी टर्न कर गए। अब यहाँ पे देखिए, जब कभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे डिस्टेंस को भी हमें मेजर करना पड़ता है। और जब कभी हम डिस्टेंस को मेजर करने की बात करेंगे, तो आपको कुछ 2D फिगर्स होंगे जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला 2D फिगर भैया ये है, जिसमें क्या होता है भाई, अपोजिट साइड सारी इक्वल होती हैं। इसमें एक ऐसा डायग्राम भी आपको मिलेगा स्क्वायर, जिसमें इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है भाई, बराबर होती हैं। लेकिन इसमें कुछ एक आपको कुछ फॉर्मूला भी यूज करना पड़ सकता है। कभी कभी आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल आ जाता है, इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर फंडा जी, क्लियर फंडा भाई। आइए अब देखिएगा भैया, अनीता जी क्या कह रहे हैं, शुभ माध्यम गुरु जी, शुभ माध्यम क्या होता है भाई, शुभ माध्यम, अच्छा चलिए, इसको तो बोलते हैं, मेरा खुद मुंह खुद ही व्याकरण की तरह हो गया, शुभ माध्यम। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है।
वो मिला के गुड आफ्टरनून भाई बोल रहे हैं। अब सोच रहे हैं हमको हिंदी नहीं आती, बहुत खतरनाक हिंदी आती भाई मुझे। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया भैया, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने यहाँ पे थ्योरम पास की थी, जिन्होंने उसको ये बताया कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के टोटल के बराबर होता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप उसको हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कह देते हैं। ठीक है भाई, तो क्या कहा जाएगा भाई कि कर्ण का जो वर्ग है वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के दोनों के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे हमको पता है भाई, है ना, वो मेरा मुंह खुदा जो मेरा मुंह हुआ है ना, तो खुद ही व्याकरण के जैसा हो गया था, तो उस व्याकरण से फिर से ओरिजिनल शेप में आया, तब जाके उसको बता पाया ना कि हाँ उसका मतलब गुड आफ्टरनून होता। हाँ भैया, तो इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। सेकंड कंसेप्ट, जब कभी भी आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, मतलब अगर आपकी मूविंग नॉर्थ की तरफ होगी, तो प्लीज ध्यान रखिएगा लेफ्ट आपका इधर की तरफ हो जाएगा और राइट आपका इधर की तरफ हो जाएगा। जैसे नॉर्थ के अपोजिट में हम साउथ को फॉलो कराएंगे तो लेफ्ट आपका इधर की तरफ हो जाएगा भाई, और राइट वाला पार्ट आपका इधर की तरफ हो जाएगा। यही कहानी अगर मान लीजिए हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो उस कंडीशन में लेफ्ट आपका 90 डिग्री के साथ इधर आ जाएगा और राइट आपका इधर, और वेस्ट में जाते रहेंगे तो लेफ्ट आपका नीचे की तरफ और राइट आपका ऊपर की तरफ। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा सभी लोग। हाँ जी, प्लीज इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कहानी को शुरू किया जाए। तो जितना अभी तक बोर्ड पे लिखा हुआ भाई, अगर ये सारा का सारा समझ में अगर आ रहा है तो सारी सारी कहानी फिर आपकी बिल्कुल सही बनेगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग, फटाफट सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर एक बार जल्दी से कर लीजिएगा, फिर आगे कहानी को शुरू किया जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले भाई, यहां तक क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, अगर यहां तक का सारा फंडा क्लियर होगा भाई, फिर आगे कहानी को शुरू किया जाए। जी, हिमांशु जी कह रहे हैं एसएस ले लिया, गुड। सारा वर्ड एब्रीविएशन में यही खेलिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए अब जरा आगे कहानी देखते हैं कि इसमें देखिए जब क्वेश्चंस आपसे पूछे, मैंने कहा कि आपको ये प्रैक्टिस से ही जल्दी समझ में आ पाएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी का कंसेप्ट नहीं है, बस यही सारी चीजें हैं। जब भी कभी अगर मान लीजिएगा, जी निधि जी क्या करें सर, दोबारा बता दीजिए, ये वाला कौन सा निधि जी, इसमें बहुत सारा ये वाला है, कौन सा वाला ये वाले की बात कर रहे हैं, जरा एक बार उसको थोड़ा क्लियर करिएगा तो उसको फिर थोड़ा बता पाऊं मैं। हाँ जी, बोले भाई। जी, एक बार प्लीज बता दीजिएगा कि कौन सा ये वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ये वाले हैं, है ना, बता दी ये वाला सर बताना है तो वो वाला ये वाला बता दूं मैं। जी, निधि जी बताइएगा क्या नहीं समझ में आया इसमें। गुड आफ्टरनून अशोक जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, बस ऐसे लगे रहिएगा भाई। एमयू वाला, एमयू 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 कहाँ लिख दिया भाई मैंने, एमयू तो भाई मैंने कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। फेस के डायरेक्शन वाला, अच्छा उसके उसका लेफ्ट और राइट, अच्छा चलिए ठीक है, लेफ्ट राइट की बात कर रहे थे। आइए जरा देख लिया जाए, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मैंने कहा जैसे मान लीजिए मुझे बोला जाए मुझे नॉर्थ में जाना है, तो नॉर्थ में जाऊंगा ऊपर की तरफ, और थोड़ी डिस्टेंस कवर करके अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, फिर मुझे अगर लेफ्ट में टर्न करना होगा तो 90 डिग्री एंगल के साथ मेरा लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट मेरा इधर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब नॉर्थ में ऊपर जा रहे थे तो लेफ्ट राइट इधर, अगर साउथ में जाएंगे नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो उस कंडीशन में अगर लेफ्ट टर्न करना पड़ गया तो जस्ट अपोजिट टू नॉर्थ, जैसे आप और मैं। ठीक है भाई, जिधर जैसे मान लीजिए जिधर आपका लेफ्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आप अपने लेफ्ट को देखिएगा तो आज जिधर आपका लेफ्ट होगा वही मेरा राइट होगा, जिधर आपका राइट होगा भाई वही मेरा लेफ्ट होगा। तो कुल मिला के आपको बस यही कहानी समझनी है, जो मेरा लेफ्ट होगा वो आपका राइट होगा भाई, जो मेरा राइट होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर फंडा? अच्छा, इसी तरीके से ईस्ट और वेस्ट की अगर बात करिएगा, जैसे ईस्ट में अगर जाएंगे तो ईस्ट में फेस अगर आपका इधर की तरफ है, उस कंडीशन में अगर लेफ्ट टर्न करना पड़ गया तो लेफ्ट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा, राइट नीचे की तरफ 90 डिग्री एंगल के साथ। और अगर ईस्ट का पता चल गया तो ईस्ट के अपोजिट फिर वेस्ट को फॉलो करा दीजिएगा, उसमें लेफ्ट आपका नीचे की तरफ हो जाएगा बाबू और राइट आपका ऊपर की तरफ हो जाएगा। बोलिए अब क्लियर हो गया? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? फेस का मतलब मुंह, हाँ भैया उसका मतलब मुंह, और मुंह नहीं होता, MUH होता है, पूरा पूरा बोल दीजिए, है ना। हो गया भैया, अभी क्लियर? चलिए, आपको कुछ समझ में सिखा पाऊँ ना सिखा पाऊँ, इलाहाबादी तो जरूर सिखा दूंगा आपको, ये हमका भैया आज एहसास हो रहा है। हाँ
चले, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया भाई। अब इसी को समझिएगा ध्यान से। अब जिसको थोड़ा सा अगर पिक्चराइज के फॉर्म में समझ में आ पाता है वो के एक ऑर्डर फॉलो कर सकता है, तो वो लोग एक ऑर्डर फॉलो कर लीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक का। अगर मान लीजिए हमें किसी का लेफ्ट नहीं मिल रहा होगा तो एंटी क्लॉक चले जाइएगा, अगर मुझे मान लीजिए किसी का राइट नहीं मिल रहा होगा बाबू तो उस कंडीशन में क्लॉकवाइज चले जाइएगा, ठीक है। वो भी कितने डिग्री के साथ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के साथ ही अपने आप को ट्रेवल कराना है, ठीक है। क्लियर? आप चाहें तो इसके भी यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ये आगे चल के काम आएगा किसमें, सेटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक में, ठीक है भाई। अभी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब थोड़ा फटाफट क्वेश्चन को, जिससे थोड़ी सी कहानी अब थोड़ी प्रैक्टिस आपकी भाई हो पाए। तो लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, ये रहा। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर जरा देखते हैं भाई कि क्या इसका आंसर बन सकता है। हो गया भाई? निधि जी कह रहे हैं सबने शॉर्ट में, अच्छा ठीक है। ए भगवान, इतना टैलेंट लेके कहाँ जाइएगा भैया। चलिए जल्दी बताइए भाई। पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पे, ये रहा। हमसे कह रहा है कि अशोक जो है भाई 8 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ में जाता है, वहां से वेस्ट में टर्न करता है 3 किलोमीटर, फिर वहां से कह रहा है नॉर्थ में टर्न करता है 5 किलोमीटर, कह रहा है वहां से ईस्ट में जाता है 3 किलोमीटर। तो हमसे कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक कौन सी डायरेक्शन में है, आपको ये चीज फाइंड आउट करना है। चलिए जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए सभी लोग फटाफट, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। सबसे पहले कुमार जी ने आंसर दिया है साउथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, सभी लोगों का साउथ आ रहा, वेरी गुड। स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा है भाई, उसका फेस नहीं है ना, आइए देखे समझिएगा। तो अशोक के लिए क्या बोला गया कि भाई वो 8 किलोमीटर कहाँ जाता है, 8 किलोमीटर लेके जाना है उसको मुझे साउथ में, चलिए भाई साउथ में लेके चले जाते हैं। 8 किलोमीटर यहां से मुझे वेस्ट में इसको लेके जाना है। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट जब नहीं बोला गया, जब लेफ्ट राइट कभी भी ना बोला जाए तो उस कंडीशन में जो डायरेक्शन में आपको बोला गया चलने के लिए, आप सीधा उधर लेके चले जाइए, डेफिनेटली आपका भाई कोई इसमें अलग से कोई गलत होने वाला गुंजाइश नहीं है। अब बताइए वेस्ट किधर होता है, वेस्ट तो इधर की तरफ होता है ना। और कितना लेके जाना है मेरे को, सर मुझे यहां से लेके जाना था इसको, ठीक है, फिर यहां से वेस्ट में लेके जाना था कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के साथ देखिए यहां चले गए। फिर मुझसे क्या कह रहा है कि आप उसको फिर नॉर्थ में लेके चलिए, नॉर्थ कहां होता है, ऊपर की तरफ, और ऊपर कितना लेके जाना है भाई। हमेशा अब यहां पे एक चीज बस आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल डिस्टेंस, अगर किसी लाइन को आपने एज्यूम कर लिया है कि ये डिस्टेंस इतने किलोमीटर या इतने मीटर की है, तो उसके पैरेलल में, उसके पैरेलल लाइन में बनने वाले, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है भाई। तो उस कंडीशन में, हाँ जी देख लीजिएगा सभी लोग, समझ में आ गया। तो उस कंडीशन में समझ लीजिएगा कि अगर किसी के पैरेलल में कोई लाइन अगर आ चुकी है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो प्रेजेंट वाली होगी, वो जो आपने स्टार्टिंग में पहले कभी खींची होगी, तो हमेशा उसके हिसाब से उसको इवेलुएट करिएगा। अगर उसकी डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी तो दोनों की लाइंस बिल्कुल बराबर करिएगा, एक दूसरे से कम होगी तो उसको कम करिएगा, अगर ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा कर दीजिएगा। चलिए फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे मेरे को देखिए क्या बोला गया था, मुझे नॉर्थ में जाना था, मतलब ऊपर लेके जाना। जब ऊपर लेके जानेंगे तो इसके पैरेलल में पहले से एक लाइन आपकी आ चुकी थी, कितने किलोमीटर की भाई, 8 किलोमीटर की, ठीक है। तो इससे मुझे एक चीज ये पता चल गया कि सर अगर ये 8 किलोमीटर की है और आपको इसको 5 ही लेके जाना है, मतलब कहीं ना कहीं तो कम ही होगी ना भाई इसके मुकाबले में। अच्छा फिर कह रहा है यहां से उसको ईस्ट में लेके जाना है, ईस्ट मतलब इधर की तरफ लेके चलना है। तो देखिए इसके पैरेलल में पहले से ही लाइन एक 3 किलोमीटर की है और इसको भी 3 किलोमीटर लेके जाना है, मतलब दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर। अब देखिए यहां पे जब क्वेश्चन आपका ये हो गया क्या, एंड पॉइंट, और ऊपर यहां से क्या हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट। तो पहला क्वेश्चन कई बार देखिए हमसे क्या पूछता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है क्या कि भैया बताओ इसका फेस किधर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होगा बताओ इसकी मूवमेंट किधर है। तीसरा क्वेश्चन होगा आपको बताना होगा इनिशियल या फाइनल पोजीशन से इसकी डिस्टेंस, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन से इसकी डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, जब यहां डिस्टेंस की बात की जाएगी तो डिस्टेंस का मतलब यहां पे हमेशा शॉर्टेस्ट रूट होगा जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक के बीच का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन देखिए, अगर मुझसे फेस बोलता है तो फेस किधर हो जाता है, वेस्ट की तरफ, बोले भाई ठीक है ना। फिर अगर मुझसे ये पूछता बताइए मूवमेंट किधर कर रहा है, तो भी किधर करता है भाई, वेस्ट की तरफ। ध्यान रखिएगा फेसिंग और मूविंग इन दोनों का आंसर बिल्कुल क्या होगा भाई, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम ही होता है।
इसमें कोई गलत होने वाली गुंजाइश नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब मुझसे अगर यहाँ पे आगे क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट से अब मुझे बताइए अशोक कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर देखा जाए तो अशोक कहाँ पे, फिर मुझे इसका फेस नहीं देखना, इसकी पोजीशन देखनी है। तो इसकी पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट से एग्जैक्टली वो साउथ में है। अगर मान लीजिए हमसे अगर कहीं गलती से डिस्टेंस पूछ लेता तो देखिए भाई पूरा 8 था, 5 ये है, तो 5 के सामने यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है भाई, और यहाँ आगे कितना बच जाएगा, 3 यहाँ पे और बच जाएगा। तो अगर उस कंडीशन में अगर मुझसे पूछा जाता है कि भैया बताओ कि जो रेस्ट बचेगा वो कितना होगा, कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पे 3 किलोमीटर आता। क्लियर फंडा? हाँ जी, अब समझ में आ गया? क्लियर फंडा? आप समझिएगा। तो इन्होंने क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट से बताइएगा कि वो कहां पे है। तो हमने क्या बताया, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहां पे, एग्जैक्टली साउथ में है। अब यहाँ देख क्वेश्चन आजकल चेंज कर दिया है, आजकल कई बार क्या क्वेश्चन पूछता है अब कई बार यह क्वेश्चन ये पूछता है बताओ एंड पॉइंट से जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है भाई। तो अगर एंड पॉइंट से अगर पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट तो फिर आप इसको यहां पे खड़े हो जाएंगे, बेस बना देंगे, और यहां बेस बना के जब आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर? बोलिए, समझ में आ गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहली चीज समझ में आ गया। तो अगर स्टार्टिंग से अगर एंड के बारे में पूछा गया तो साउथ, और अगर एंड से अगर स्टार्टिंग पूछेगा तो उसी को जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई नॉर्थ। अभी क्लियर? अभी क्लियर हो गया भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। किसी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अभी भी स्टिल कोई डाउट हो बता दीजिएगा। अभी कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा बता दीजिएगा। इन 4 में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई आपसे, ठीक है, चारों में से कोई एक ही क्वेश्चन आएगा, चाहे स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस होगा, डायरेक्शन होगी, या फिर उसका फेस होगा, या तो भाई पर्टिकुलर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट से उसकी पोजीशन क्या होगी या फिर उसके डिस्टेंस क्या होगी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट्स हैव अ लुक, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, लगे रहिए, लगे बिल्कुल ऐसे ही। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा। देखने वाले पहली बार ऐसा हुआ ज्यादा है, लेकिन भैया हाँ लाइक हुआ कम है, तो एक बार जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा फटाफट, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया सेशन को, जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है, एक बार जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ, फिर वहां से उसने लेफ्ट टर्न किया, ठीक है, 30 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट टर्न किया 20 मीटर, फिर वहां से लेफ्ट टर्न किया 40 मीटर, to and reach the point Q. How far and in which direction is the point P from point Q? Do it fast, do it fast, do it fast. जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहे भाई, लगे रहे, लगे रहे बिल्कुल ऐसे ही, लगे रही बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हो गया, क्या बात है। चलिए आइए जा समझिएगा ध्यान से। तो हमने क्या किया भाई, पी से एक यहाँ पे पॉइंट था पी, हम पी से चलना शुरू कर रहे हैं, और सचिन, हम मतलब सचिन ये भैया कहाँ गया, 20 मीटर कहाँ गया, साउथ में गया। चलिए इसे 20 मीटर साउथ में लेके चले जाते हैं, सही है ना भाई। अब यहां से उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न किया। अब बताइए जब मेरा फेस साउथ तरफ होता है तो लेफ्ट आपका किधर की तरफ होगा, जस्ट अपोजिट टू ईस्ट, मतलब देख सॉरी जस्ट अपोजिट टू नॉर्थ। नॉर्थ में जाते हो लेफ्ट, अगर आपका इधर की तरफ था तो साउथ में जाते हो लेफ्ट आपका इधर की तरफ हो जाएगा। और कितने किलोमीटर लेके जाता है भाई, कितने मीटर, 30 मीटर के साथ। तो लीजिए सर 30 मीटर के साथ आप यहाँ चले जाइए, बोलिए सही है ना भाई। अब यहां से क्या करता है, यहां से करें फिर से अब लेफ्ट टर्न करेंगे, उसकी इच्छा है, श्रद्धा है, कोई बात नहीं, लेफ्ट टर्न करने दीजिए। और लेफ्ट टर्न करेंगे, कितने मीटर जाते हैं, 20। अब देखिए पैरेलल लाइन आ चुकी है, और ये भी डिस्टेंस कितनी है, 20 ही है, इसका मतलब बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा, सही है ना भाई। अच्छा फिर यहां से क्या किया गया, यहां से फिर से लेफ्ट टर्न करता है, कितना जाता है भैया, वो जाता है सर 40 मीटर। अब देखिए पैरेलल लाइन ये है, और ये कितना है, 30 की पहले से लाइन थी, और यहाँ पे उसको 40 लेके जाना है, तो 30 के सामने 30 क्लिक कर दीजिएगा, 10 किलोमीटर और आगे लेके चले जाएंगे, और कहां पहुंच जाएंगे भैया, पहुंच जाएंगे क्यू पे। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन मुझसे क्या कहा है कि कितनी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस मैंने कहा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो एक चीज तो समझ में आ गया सर, 10 मीटर तो होना ही होना है, बोलिए सही है ना। अब ये वजह देखिएगा कि
स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट का पूछा गया है डायरेक्शन, या एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पूछा गया, तो हमसे क्या बोला गया, फ्रॉम पॉइंट क्यू, मतलब क्यू से मुझे बतानी है कि पीक की दिशा। अब क्यू से बतानी है तो क्यू से जब खड़े होकर बताएंगे तो ये किधर दिखेगा आपको, ईस्ट की तरफ। अगर मान लीजिएगा पी से बताना होता भाई क्यू की, तो फिर क्या हो जाता, डिस्टेंस बिल्कुल सेम रहती, लेकिन फिर पी को अगर बेस बनाते तो पी को बेस बनाने पे क्यू किधर दिख जाता है आपको, वेस्ट की तरफ। क्लियर हो गया, देख लीजिएगा। हाँ जी, तो जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है 10 मीटर ईस्ट, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, देख लीजिएगा भाई, देख लीजिएगा सभी लोग, हो गया भाई। बढ़ते चलिए ऐसे ही आगे, बताइए भाई कोई दिक्कत इसमें। हाँ जी, ये जरूर ध्यान रखिए, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन का जो लास्ट पॉइंट होगा यही आपका डिसाइड करता है कि आपका आंसर सही होगा या नहीं होगा। बोले भाई, क्लियर हो गया, अभी समझ में आ गया भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ ही, अभी तो पार्टी शुरू, ये देखते जाइए कंसेप्ट, यहां पे जितना गलत होना हो जाए, यहां गलत होगा भाई, जितना ज्यादा समझ लीजिए एग्जाम में उतना ही कम गलत होगा। ठीक है भाई, और बाकी अगर यहाँ नहीं गलत होता तो और भी अच्छी बात है भाई। तो जो गलती करना प्रैक्टिस सेशन में हो जाए वो बल्कि ज्यादा बढ़िया है। क्लियर फंडा, आइए चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई कीजिए भाई, जल्दी से फटाफट ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहे भाई, लगे रहे बिल्कुल ऐसे ही। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहे। जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। नॉर्थ वेस्ट, कनी जी ने सबसे पहले आंसर दिया है नॉर्थ वेस्ट, आइए जा देखते हैं उनका आंसर सही है गलत है। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए फटाफट, बाकी लोग भी ट्राई कीजिए फटाफट जल्दी से जी। सभी लोग जा रहे नॉर्थ वेस्ट की साइड तरफ ही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखे समझिएगा, कमल ने क्या किया भाई, 2 किलोमीटर वो ईस्ट में ट्रेवल किया, चलो भाई 2 किलोमीटर हम उसको ईस्ट में लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करें, उसको कह रहे भाई वो नॉर्थ वेस्ट में जाता है, नॉर्थ वेस्ट कितना आता है 3 किलोमीटर, तो लो सर 3 किलोमीटर के साथ हम यहाँ चले जाते हैं, सही है। फिर कह रहे यहाँ से उसको साउथ में लेके जाना है, कितना 5, तो जाहिर सी बात है सर थोड़ा सा नीचे तक ही होगा, है ना, इसके कंपेरिजन थोड़ा ज्यादा होगा 5 किलोमीटर। फिर यहाँ से वेस्ट में जाता है और कितना आता है 2 किलोमीटर और चला जाता है भाई, ठीक है जाने दो। फिर कह रहे यहाँ से वो नॉर्थ में जाता है, कितना आता है 6 किलोमीटर। अब बताइए ये पूरी डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर की थी, उसके पहले में अगर 6 जाना मतलब इससे थोड़ा सा और ऊपर ही होगा भैया, है ना। तो क्वेश्चन मुझसे क्या कहा है, आप मुझे बताइएगा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के कंपैरिजन में वो कहाँ दिख रहा है आपको, इधर की तरफ दिख रहा है, तो ये क्या होता है भाई नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है भाई वेस्ट होता है, दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट बोले तो ऑप्शन नंबर सी को चुन लीजिएगा। बोले भाई देख लीजिएगा सभी लोग, हाँ बस इतना ही करना है भाई, ज्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ना, बस इतनी ही कहानी करनी है, और इसी बिहार पे सारी सारी कहानी सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बोले भाई सही है, सही ना, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर लेके आता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, सोचिए सोचिए, डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन किसी गलत नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए किस तरह से फंसाने की कोशिश करें, हम फंसेंगे नहीं।
मैं फंसेगा नहीं, है ना। चलिए जल्दी से फटाफट। स्तुति जी ने सबसे पहले इसका आंसर दिया है साउथ ईस्ट। इस बार स्तुति जी ने सबसे पहले बाजी मारी है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जा देखा जाए, समझिएगा भाई ध्यान से क्या बोला गया है। विमल का फेस किधर है भाई? नॉर्थ की तरफ। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, विमल का फेस किधर है भाई? नॉर्थ की तरफ। वो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है भाई, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। वो नॉर्थ में जाना नहीं शुरू कर रहा, बस उसका फेस किधर है भाई? उसका फेस है नॉर्थ की तरफ। अब वो क्या कह रहा है, वहां से वो राइट टर्न करता है। एक बात बताइए, जब उसका फेस नॉर्थ में था तो राइट टर्न करने का मतलब क्या हुआ? राइट टर्न करने लगा सर ईस्ट की तरफ, और ईस्ट में कितना जाता है वो? 25। बोले भाई, देखते चलिएगा। अब यहां से क्या किया, उसको लेफ्ट में टर्न करना है, लेफ्ट में कितना लेके जाता है भाई? वो 30, ठीक है। फिर उसका देखिए वो क्या करता है, कह रहा है उसका फिर से ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू इज राइट। कह रहा है यहां से फिर से वो राइट टर्न करता है, और राइट टर्न के कितना जाता है भाई? 25 मीटर अगेन जाता है। कह रहा है यहां से फिर से वो राइट टर्न करता है, कितना आता है भाई? 55। जब राइट टर्न करेगा नीचे की तरफ आएगा तो 30 के सामने देखिए भाई 30 आ जाएगा, और 25 जब और आगे बढ़ेगा तभी जाके भाई 55 मीटर के साथ डिस्टेंस कवर हो पाएगी। फिर मुझसे कह रहा है यहां से फिर से वो राइट टर्न करता, कितना आता है भाई? 40। अब बताइएगा, देखिए अगर हम बात करें एक्स एक्सिस की टोटल डिस्टेंस कितनी है? 25 ये और 25 ये 50, और आपको क्या करना है, यहां से राइट लेके आना, कितना लेके आना? 40। तो 40 जब आप लेके आएंगे भाई, जब बढ़ते जाएंगे तो 25 के सामने यहीं पे 25 पे आप रुक जाएंगे। बोले भाई, और इसका क्या करेंगे? 15 मीटर और आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहां तो नहीं पहुंचेंगे क्योंकि टोटल मिला के होता है 50 जाता है भाई। तो 40 मीटर की जो जर्नी थी उसने दो पार्ट में कवर की। जस्ट जहां पैरेलल आया, जहां पे डिस्टेंस बराबर हुई, वहां हमने मेंटेन कर दिया। उसके आगे जितना एक्सीड कर रहा है उस एक्सीडिंग वाले पॉइंट को लिख दिया भाई। फेस बोलता तो वेस्ट बोल देते, मूविंग बोलता वेस्ट बोल देते। हमसे क्या पूछा? कुछ नहीं पूछा सर, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप देखेंगे सर, तो ये डिस्टेंस आपकी, सॉरी ये डायरेक्शन होती है ईस्ट की, ये डायरेक्शन होती है साउथ की। दोनों के बीच में आने वाला जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोले तो ऑप्शन नंबर डी। बताइए भाई, क्लियर है सभी को? देख लीजिएगा, क्लियर है सभी को? ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए इसको ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी, जिन लोगों ने साउथ ईस्ट दिया तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। जी है जी, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही है। इसको ट्राई कीजिए भाई जल्दी से फटाफट। आया भाई? नन ऑफ दीज। जी, कनिष जी ने दिया है 40 मीटर। वेरी गुड। दिशा जी भी 40 मीटर देते हुए, पूजा जी भी 40 को ही चुन रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। श्वेता जी ने भी 40 ही चुना है। गुड आफ्टरनून पुष्पा जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई आइए जाए देखा जाए। क्यू के लिए बोला गया 20 मीटर किधर जाता है भाई? वेस्ट में जाता है। चलिए भाई क्यू को हमने भेज दिया कि लो सर, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला दिया, और वो कितना आता है? 20 वेस्ट में। सही है ना भाई? फिर यहां से क्या करता है, यहां से वो लेफ्ट टर्न करता है, कितना जाता है? अगेन वो 20 मीटर जाता है। बोलिए, फिर यहां से फिर से वो लेफ्ट टर्न करता है, फिर से कितना आता है? 20। क्या बात है सर, मजा आ गया, है ना। और फिर यहां से क्या कर रहा है भाई? वहां से राइट टर्न करता है, कितना जाता है? 20। हे भगवान, कुल 20 से 20 भागे पड़ा है ना। चलिए, तो हमसे क्वेश्चन बोला कि आप मुझे बताइएगा स्टार्टिंग पॉइंट से, यहां से बोला गया कि अब वो कितनी दूरी पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। सर शॉर्टेस्ट रूट यही होगा। ये तो सर यहां से यहां तक 20 है, और 20 के सामने 20 टोटल मिला के ऑप्शन नंबर ए। तो भैया जिनका ई आ रहा था, मैं नाम भूल गया उनका, एक बार जरा बताइएगा कहां से उनका ई आ गया था भाई, है ना। क्लियर हो गया? जी संदीप जी बिल्कुल सही आंसर है। संदीप जी, स्वर्णिमा जी, सभी का सभी का सभी का। सारिका जी बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सपना जी, सरिता जी, सभी का बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में मूव किया। देखिए डायरेक्शन का अगला क्वेश्चन कौन सबसे पहले सॉल्व करके देता है। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। हो गया भाई, चलिए क्या रहा आंसर, नॉर्थ वेस्ट, वेरी गुड। आइडिया देखिए, टॉम के लिए क्या बोला गया कि वो पी पॉइंट से वो क्या करता है, ईस्ट में चलना शुरू करता है। चलिए भाई हमने पी पॉइंट यहां लिख दिया, और पी पॉइंट से वो क्या करता है, ईस्ट में चलना शुरू करता है। कितना भाई, 10 माइल्स, सही है ना। अब यहां से क्या करता है, यहां से वो राइट टर्न करता है, और कितना टर्न करता है भाई, 5 माइल्स, बोलिए सही है ना। 5 माइल्स के साथ वो यहां पहुंच जाएगा। फिर वहां से क्या करता है, यहां से फिर से वो राइट टर्न करता है, राइट टर्न कर कितना जाता है भाई, 5, बोलिए। अब ये अगर 10 था तो बताइए क्या मैंने सही इसको बनाया है या नहीं बनाया है, बताइए भाई, जल्दी से बताइए, क्या मैंने इसको सही बनाया या नहीं बनाया है। यहां 10 गया था, फिर यहां से राइट टर्न किया 5 माइल, तो देखिए 5 में हमने ये लिख दिया। फिर कह रहा है यहां से फिर से राइट टर्न किया 5 माइल, बताइए मैंने सही बनाया गलत बनाया, जल्दी से फटाफट। हाँ जी, मैंने सही राइट टर्न किया ना भाई, डायग्राम सही है ना मेरा, बोले भाई जल्दी से फटाफट। डायग्राम मेरा सही है ना, कोई गलती से गलत ना बोल दे भाई। हाँ बता रहा हूं पहले से, बोलिए सही है ना भाई मेरा डायग्राम, गलत है, वाह। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी से, गलत है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना था, ठीक है। जब भी कभी डिस्टेंस में कभी भी आप अगर आप किसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और आपको अगर दिख गया कि हाँ भाई उसके पैरेलल में पहले से ही एक लाइन को आप अपने हिसाब से एज्यूम कर चुके हैं, तो हमेशा इसके पैरेलल लाइन वाली डिस्टेंस ऊपर वाले के हिसाब से ही भैया आप शो करिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कहा था, क्वेश्चन ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइएगा कि ये पी से चलना शुरू किया था, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, पी जो पॉइंट है, अभी टॉम जहां खड़ा है वहां से वो कौन सी डायरेक्शन है। तो यहां से कौन सी डायरेक्शन पे है सर, जहां अभी ये पहुंचा यहां से जो पी वाला पॉइंट है वो इधर होता तो नॉर्थ होता, इधर है तो वेस्ट है, और दोनों के बीच में अगर शो कर रहा है भाई तो हम क्लियरली बोलेंगे सर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। बोलिए सही है ना, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस हमेशा दिमाग बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी के पैरेलल में कोई डिस्टेंस को अगर आप इवेलुएट कर रहे होंगे तो उसके पैरेलल में पहले वाली जो लाइन आपने जूम की है, हमेशा जो नेक्स्ट उसके पहले वाली लाइन जो होगी भैया उसके डिस्टेंस हमेशा उसके बिहाफ पे इवेलुएट करिएगा, बराबर है, कम है या फिर ज्यादा। सही है ना भाई, सही है सभी का। चलिए आगे बढ़ते चलेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। तो ये पहला टाइप है आपका जिसमें आपके इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं कि भाई हम स्टार्टिंग पॉइंट से हम कैसे चलते हैं, क्या कहानी बनती है, वो सारी कहानी, वो सारे अप्रोच, वो सारी कहानी आपके ऐसे बनती जाती है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। अमित के लिए बोला गया भाई 10 किलोमीटर वो नॉर्थ में चलता है, कह रहा वहां से वो बैक जाता है भैया 6 किलोमीटर, फिर वहां से क्या करता है ईस्ट में जाता है 3 किलोमीटर। तो आप मुझे बताइए स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट। सर मेरे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल कुकू जी, आपको खुद का भी आपका मैसेज दिख रहा होगा, तो मैसेज तो भैया आ ही रहा है सबका, है ना, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, मैसेज सबका आ रहा है भाई, मैसेज सबका आ रहा है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जी कनीश जी ने सबसे पहले आंसर दिया है 5 किलोमीटर, वेरी गुड, क्या बात है भाई।
हाँ जी, तो कुछ मैसेज में तभी मुझे दिखता है जो सबसे पहले आंसर आता है ना। तो कोशिश कीजिए कि आपके अगले क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले आए। अमित जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ में चलना शुरू करता है, चलिए भाई नॉर्थ में लेके चले जाते हैं 10 किलोमीटर के साथ ऊपर की तरफ, सही है ना भाई। यहां से बैक टर्न करता है कितना भाई 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर के साथ यहाँ आ गए। फिर यहां से कह रहा है कि ईस्ट में चला जाता है कितना, कितना लेके, पर वो इतना लेके चला जाता है 3 किलोमीटर। हमसे पूछा ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम से कम दूरी। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी रेखा तिरछी होगी, तो प्लीज सभी लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जब भी रेखा तिरछी होगी तो पाइथागोरस थ्योरम ही भैया लगाइएगा, जिससे आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व है। जिसके लिए हमें चाहिए एक परपेंडिकुलर और हमें चाहिए एक बेस, तो आसानी से आपका हाइपोटेनस कैलकुलेट हो जाएगा। सर परपेंडिकुलर तो मिल गया है 3, बेस कितना होगा 10 जाके 6 वापस आ गया, तो जो बच गया वो कितना था 4। मतलब सर इन शॉर्ट क्वेश्चन आपका कुछ कुछ ऐसा बन गया, 3 हो गया परपेंडिकुलर, 4 हो गया बेस, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो 3 4 का रेशियो कितना होता है 5 होता है। आप चाहे तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक सिखाया है, कौन सा भाई, ये वाला, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब इसको अप्लाई करके सॉल्व करना, हमें AC चाहिए तो स्क्वायर रूट में AB का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, स्क्वायर रूट में 25। अब बताइए कितने का होता है भैया स्क्वायर, 5 का होता है, 5 आपका आंसर दे दीजिए। बोलिए सही ना। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है भाई, तो जिन लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव ध्यान रखिएगा उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई जरा इसको ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस बार फिर से 5 किलोमीटर, वह क्या बात है भाई। आइए जा देखिएगा ध्यान से। सीमा जी के लिए बोला गया कि वो क्या करती है भाई, 1 किलोमीटर ईस्ट में ट्रेवल करती है, अच्छी बात है भाई। सीमा जी के लिए बोला गया 1 किलोमीटर ईस्ट में। अब यहां से क्या कह दिया भाई, अब यहां से फिर हमने देखा भाई क्या किया उसने, राइट टर्न किया, राइट टर्न के कितना गई है भाई 1 किलोमीटर, चलिए भाई यहां चले गए। अब यहां से लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न के कितना गए भैया 2 किलोमीटर, चलिए 2 किलोमीटर यहां चले गए। अब यहां से क्या किया उसने, फिर से लेफ्ट टर्न किया, कितना गया भैया 5 किलोमीटर। जब लेफ्ट टर्न करेंगे तो इधर तरफ चलेंगे, एक के सामने यहां तक एक, बाकी 4 किलोमीटर और आप आगे ले लीजिए, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है, ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट निकालना है तो बस कुछ मत करिए सर, बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये 4 है, ये कितना होगा सर, एक के सामने एक, यहाँ कितना भैया ये 2 के सामने 2, टोटल मिला कितना सर, ये हो गया टोटल मिला के 3। तो बेस आपका हो गया भैया 3 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 4, 3 4 का रेशियो अभी आपको बताया गया 5। सॉल्व भी आपने किया था तो 5 किलोमीटर के साथ अगेन आप ऑप्शन नंबर बी को, हाँ जी हमेशा ऑप्शन ऑप्शन बी के हिसाब से अपना आंसर दे देंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जी ठीक है, क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते चलेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। डू इट फास्ट, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट। जल्दी से ट्राई कर लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट।
ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आ भाई किसी का? 15 मीटर, ठीक है। श्वेता जी ने 11 मीटर दिया है। अच्छा, 11 मीटर दिया है या ऑप्शन नंबर 1 बोला हुआ है? बहुत बढ़िया, आइए जा देखिए, समझिए भाई। तो श्याम के लिए क्या बोला गया? श्याम के लिए बोला गया कि 6 मीटर उसे कहां लेके जाना है भाई? ईस्ट में। स्टार्टिंग पॉइंट 6 मीटर ईस्ट में चला गया। यहां से राइट टर्न किया भाई, राइट टर्न करके कितना चला गया भाई? 9 मीटर। अब यहां से फिर से उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न कितना गया भाई? 6 मीटर। क्लियर है ना? अब ये आपको फाइंड आउट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी। फिर से देखिए, रेखा हो गई तिरछी, और तिरछियों के भैया पूरा एक साथ पता करने के राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, एक इधर बना दीजिए, इधर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 9 के सामने कितना भाई? 9। 6 के सामने कितना हो गया? 6। ये टोटल कितना हो गया भाई? ये हो गया 12। अब देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट जिसको हम बोलते हैं 3 4 5 वाला फंडा, ये यहाँ पे भी काम कर सकता है। देखिए 3 से 12 तो बन सकता है, लेकिन 4 से 9 नहीं बनेगा। 3 से 9 भी बन सकता है, तो हमने क्या किया? 3 को 9 से बढ़ाया, 4 को 12 से बढ़ाया। कितने टाइम्स? आप कहेंगे सर 3 टाइम्स ये भी है, 3 टाइम्स ये भी है, तो 3 टाइम्स ये भी हो जाएगा। सीधा आपका आंसर 15। नहीं समझ में आता है ये ट्रिपलेट तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा तरीका है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना भाई? ए सी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्क्वायर रूट में ए बी, मतलब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 81। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 144। ये कितना हो जाएगा सर? 225। और जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो जैसे मर्जी आप वैसे कर लीजिए, इट्स अप टू यू। ये बिल्कुल आपके ऊपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिएगा। समझ में आ गया भाई? जी हाँ, वो डबल टैप हो गया, मैं समझ गया था। तो कुछ कह रहे सर जब आप आंसर पहले दे, सॉरी जब आंसर पहले तो आप फोन में लग जाते हैं। वाह भैया, हाँ लग रहा है भैया कैमरा यहीं फिट किया है का कि फोन में लग जाए थे। वाह क्या बात है भाई साहब। चलिए, इतने तेजस्वी लोग हैं, मतलब वही वाला मेरे को भैया वही याद आ गया। चलिए फिलहाल के लिए आगे बढ़िएगा। आइए जल्दी से बढ़िएगा फटाफट। विमल के लिए बोला गया है कि वो पी पॉइंट चलना शुरू करता है, कहां जाता है? साउथ में। और कहां भाई रुक जाता है? क्यू पे रुक जाता है। फिर वहां से राइट टर्न करता है, फिर वहां से लेफ्ट टर्न करता है, फिर आर पे रुक जाता है। फिर वहां से लेफ्ट टर्न करता है और एस पे रुक जाता है। कह रहा है कि वो 5 किलोमीटर हर बार वो ट्रेवल किया हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा कि एस से क्यू तक पहुंचने के लिए विमल को कौन सी डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा? चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ, देखा ना भाई, बोला कितने तेजस्वी लोग हैं। हाँ बस बस बस, फोन में लग जाते हैं, मतलब हिया भैया हम आप फोन नहीं बताओ, का बताइए बताओ। मेरे पास कबूतर है, कबूतर से मैं भेजता हूँ जहां मुझे मैसेज पहुंचाना होता है, ठीक है। हाँ आइए भाई फिलहाल के लिए, ठीक है। और वो कबूतर मैं सिखाया रहता हूँ, है ना। और जब भी कभी ऐसे जैसे रास्ते में ऐसे कोई तेजस्वी लोग मिल जाते हैं ना, तो कबूतरवा उनको वो प्रसाद भी गिराता और निकल जाता है फटाफट कि भैया मुझे मैसेज पहुंचाने दीजिए, है ना। फिलहाल के लिए आइएगा जल्दी से फटाफट। क्या कह रहा है भाई? विमल जो है पी से चलना शुरू करता है, साउथ में जाता है, और साउथ में क्या करता है? क्यू पे जाके रुक जाता है। चलेगा, जैसे मान ली स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा, और पी से क्या करता है? साउथ में चलना शुरू करता है और क्यू पे जाके रुक जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहां से क्या करेगा? यहां से वो राइट टर्न लेता है। अगर यहां से राइट टर्न लेगा भाई, तो राइट टर्न इधर की तरफ आ जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर से बना देते तो मजा आता। यहां से ले लेते हैं जिससे थोड़ा दिक्कत ना हो। चलिए भाई, ई से क्यू पे आके रुके थे। अब यहां से क्या बोला गया था कि क्यू से क्या बोला गया भाई? क्यू से आगे बोला गया, क्यू से वो राइट टर्न करता है, और जब वो राइट टर्न करेगा तो राइट टर्न करेगा भाई, तो क्या करेगा? आर पे जाके रुक गया। क्लियर? और फिर वहां से क्या करता है? यहां से लेफ्ट टर्न करता है और कहां चला जाता है भैया? एस पे जाके रुक जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया?
पहले पी से चलना शुरू करता है साउथ पे, क्यू पे रुका, फिर वहां से राइट टर्न किया, अच्छा राइट के बाद फिर लेफ्ट टर्न किया है, और फिर उसके बाद ये आर, अच्छा आर यहां पे था, देख लीजिएगा फिर सभी लोग। कहता है यहां से पहले उसने क्या किया, राइट टर्न किया, फिर एक लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट टर्न करके फिर आर पे आकर रुक गया, और कह रहा है यहां से आर से उसने क्या किया, फिर से लेफ्ट टर्न किया और एस पे जाकर रुक गया। अब इसने यहां आगे बोला हुआ कि हर बार उसने क्या किया है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जब वो हर बार इक्वल डिस्टेंस, बिल्कुल सही, ठीक है भाई। हाँ जी, हाँ जी, अनीता जी क्या कहे, सर आप काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमारी रीजनिंग में हाथ तंग है। कोई बात नहीं, हाथ तंग है तो हाथ बड़ा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है भाई। तो उस कंडीशन में अगर आप बस समझते चलिएगा अनीता जी, जहां भी दिक्कत होगी आप एक बार दो बार मैसेज कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका, जहां भी होगा मैं दोबारा समझा दूंगा, तिबारा समझाऊंगा, चौबारा समझा दूंगा। बस ये है कि बस बने रहिएगा सेशन में, क्योंकि अगर यहाँ से चीजें अगर समझ में अगर आपको आ रही है तो समझ लीजिए भाई इससे बेहतरीन फिर सेशन नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो कोई भी सेशन जब भी कभी आप ले रहे हो, तो अगर आपको लगे कि भाई हाँ ये सेशन की चीजें आपको समझ में अगर आ रही है, तो थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है, थोड़ा ज्यादा समझ में आ सकता है, तो उसके टेंशन मत लीजिएगा, उस कंडीशन में आज कहानी बन जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब इन्होंने ये बोल दिया कि हर बार वो क्या करता है, 5-5 किलोमीटर ट्रेवल करता है। फिर हमसे क्या बोला गया कि फ्रॉम पॉइंट एस, एस से क्यू तक पहुंचने के लिए उसे किस रास्ते का यूज करना पड़ेगा। तो एस से क्यू तक पहुंचने के लिए देखिए, जब इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे, तो जब ऊपर तरफ हम जाएंगे तो हमें नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना, ध्यान दीजिएगा, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।